हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली बार टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है टाइम फ्रेम। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए 1 डे से लेके मंथली चार्ट तक होना चाहिए, मतलब वीकली, डेली, वीकली या मंथली। अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो तो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मोर देन इनफ होता है, और आवर्ली भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। तो हम आज कंप्लीटली जो डिस्कस करेंगे वो इस 1 डे, वीकली और मंथली पे डिस्कस करेंगे, कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, ना कि इंट्राडे के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है करंटली, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या स्टॉक्स जो हम पिक कर रहे हो वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज मार्केट है, इसको कंसोलिडेट भी बोला जाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमें पता लगाने कि हमें एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। ठीक है। और एवरेजिंग कब करनी है, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं 1 डे चार्ट में स्विच कर लेता हूँ, तब आपको दिखेगा एनालाइज कैसे करते हैं स्टॉक्स को। मैं यहाँ से एग्जांपल के दिखे आ रहा हूँ। उसके बाद हम स्टॉक्स की तरफ भी थोड़े बहुत एनालाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ आप करंटली देख पा रहे होगे कि बेसिक चीज़ है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हो वो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आया मार्केट, फिर से हाई बनाया, इस हाई को तोड़ा, फिर से लो बनाया, इस लो को नहीं तोड़ा। ठीक है। फिर से ऊपर गया, इस हाई को तोड़ा, फिर से नीचे आया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा। जब तक इस लो को नहीं तोड़ रहा है तब तक हम अप ट्रेंड में ही मानेंगे, जब तक हम प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहे। और जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जा रहे हैं तब तक हम अप ट्रेंड में ही मानेंगे। मतलब अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लो आएगा वो इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहता है, कंटिन्यूसली यहाँ से वापस जाके इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी हम अप ट्रेंड की तरफ मानते हैं, ना कि डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाऊं मैं, तो कुछ यहाँ पे पीछे हमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया। अगर ये वापस से इस हाई को ब्रेक कर दिया तो हम अप ट्रेंड की तरफ ही सोचते हैं, ना कि डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन इसने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस लो को ही बाद में आके ब्रेक किया। यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसने वापस लो तोड़ा अपना, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया, ना कि अप ट्रेंड में है। ठीक है। और ये यहाँ से नीचे नीचे तोड़ते गया अनटिल अनलेस जब तक इसने यहाँ पे जब तक ब्रेक नहीं किया। और ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो आप। ट्रेंड लाइन भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाते हैं और किस तरीके से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना चाहिए। और साइडवेज का अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, तो कुछ साइडवेज का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। आप इसको भी साइडवेज मान सकते हो, इसको भी साइडवेज मान सकते हो कुछ दिनों के लिए। मतलब ये पूरा जो एरिया है इसको साइडवेज मान सकते हो, ये भी साइडवेज ही होता है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर कुछ इस तरीके से, मतलब हायर हायर लोअर लो जैसा दिख तो रहा है, लेकिन साइडवेज मानेंगे या कुछ मानेंगे ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एरिया आपने प्रीवियस सपोर्ट जो था वो मार्क कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, मानो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और इसने नीचे की तरफ आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद इमीडिएटली वापस से नीचे आया। ठीक है। और इसी एरिया में कंप्लीट में घूमता रहा, ना ही हायर हाइज क्रिएट कर रहा है, ना ही लोअर लोज बना रहा है। ये पूरे दिन तक, मतलब कितने दिन का फेज था ये, 42 डेज तक। ठीक है। 42 डेज तक इसने एक भी हायर हाइज और लोअर लो क्रिएट नहीं किया, इसलिए हम उसको साइडवेज की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ रहेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर मैं प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं सपोर्ट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से सपोर्ट होगा। और प्रीवियस जो हमारा हाई रहेगा वो हमारा
रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आपको डिटेल में जानना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, तो हमने एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो इसका मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ और अब डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री कब बनानी चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी बातें तो क्लियर होंगी, ट्रेंड क्या होता है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, साइडवेज मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है, सपोर्ट कब बनाना है, रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ये सारी बातें समझ में आएंगी। और ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो भी सारी बातें समझ में आ रहेंगी। तो एंट्री कब बनाते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक लोअर बनाया, एक हायर क्रिएट किया, ठीक है। तब हम एंट्री कब बनाएंगे, जब या तो ये यहाँ से पूरा, ये तो डाउन ट्रेंड में इधर से लेके इधर तक, इसका जब हाई ब्रेक होगा तब हम एक एंट्री बना सकते हैं। और एवरेजिंग कब करनी है वो बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये हाई ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट है जो हाई ब्रेक करेगा तब ने हमने एंट्री ले ली, लेकिन कभी भी कैंडल का क्लोज वेट करना है, कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम एंट्री बना सकते हैं, वरना नहीं। नहीं तो कुछ इस तरीके से होगा, इसने हाई तो ब्रेक किया लेकिन कैंडल क्लोज होने के बाद इमीडिएटली वापस से नीचे गया, जब तक इसका कैंडल क्लोज होकर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एंट्री नहीं बनाने वाले। ये सिंपल सा रूल है, कभी भी जो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और एवरेजिंग कब करें, जब यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आएगा, जब तक या तो ये सपोर्ट लेवल तक नीचे आना चाहिए तब हम एवरेजिंग करेंगे, नहीं तो कुछ मिडल में से जब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने के बाद ये वापस से जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ये मान के चलो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और यहाँ पे इसने हाई ब्रेक करने के बाद वापस से जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तभी भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे आराम से। और एवरेजिंग करते करते कुछ इस तरीके से, इसने हाई ब्रेक किया फिर से एंट्री आप थोड़े बहुत क्वांटिटीज ले सकते हो। उसके बाद फिर से जब नीचे आ रहा है, फिर से नीचे आके इस कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा तभी भी आप थोड़े बहुत एंट्रीज बना सकते हो और यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो। आप फिबोनाची टूल का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप फिबोनाची टूल भी यूज़ कर सकते हो कि किस पॉइंट से आके रिवर्सल मिल रहा है आप, तभी भी आप एवरेजिंग कर सकते हो। इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज़ को फॉलो करो पूरा का पूरा और सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को। आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए आप स्टॉक की तरफ बढ़ दे। मैं आईटीसी यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं आईटीसी में अभी फ़िलहाल में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ। तो आईटीसी एनालाइज कर लेते हैं कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ स्टॉक। अभी करंट सिनेरियो देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन वापस से नीचे आया और फिर से यहाँ पे इसका भी हाई नहीं तोड़ा, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, इसका हाई तोड़ा लेकिन फिर से कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आ गया, फिर से तोड़ रहा है लेकिन फिर से अपसाइड क्लोजिंग नहीं दे पा रहा कभी भी हाई के ऊपर प्रीवियस। तो इसको हम कब बाय करेंगे तो कमेंट्स में बताना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये हायर राइज तो दिख रहे हैं आपको, कुछ इस तरीके से हायर राइज तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रीवियस हमारा जो रजिस्टेंस था वो कहाँ पे था, यहाँ पे। जैसे कि ये देख सकते हो, ये हमारी जो लाइन है, यहाँ से हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये कुछ इनिशियली ऐसे बनेगी जैसे हमें ये नहीं पता था अगर क्या होने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचूंगा इधर, तो इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे है और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ, इसको इग्नोर कर देना। और जब तक मैं कब बाय करूँगा, जब प्रीवियस सपोर्ट पे जब आएगा तब एक बार बाय कर सकता हूँ मैं, या तो जब हाई तोड़ेगा इसका वापस से तब मैं एक बार एंट्री बना सकता हूँ। और भी स्टॉक देते हैं जैसे कि रिलायंस में करंट सिनेरियोस देख लेते हैं। जैसे कि रिलायंस अभी तो पूरा कंसोलिडेशन में चल रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा जो था सपोर्ट था कुछ इस तरीके से, और जो रेजिस्टेंस था इस तरीके से। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊं कि रिटेस्ट कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हायर राइज बनाते गए और इसने ये हाई का जब हाई तोड़ा तब ये वापस से रिटेस्ट करना है कि ये प्राइस वैलिड है या नहीं है। जब रिटेस्ट होगा तब भी आप यहाँ पे बाय कर सकते थे और यहाँ से देख सकते पूरा मार्केट ऊपर गया। ये रिटेस्ट का एग्जांपल होगा।
ठीक है। और लोअर लोज का एग्जांपल दूं मैं अगर, तो जैसा कि इधर से लेके यहाँ तक हमने एक ट्रेंड लाइन खींच ली, कुछ इस तरीके से नहीं, ये सही है। जैसे कि यहाँ पे लोअर लोज क्रिएट करता गया, और जैसा कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने ज़रूर आया है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक किया, तब पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से दिया है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जब भी ये नेक्स्ट टाइम सपोर्ट पे आएगा तब हमें बाय कर लेना है। और जब रेजिस्टेंस जब टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद कुछ आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। देख सकते हो इसके नीचे इतना ज़्यादा फॉल होने के बाद भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हमें बस वेट करना है कि यहाँ पे बाय किया, और हम वेट कर रहे कि ये जब जाके इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी कैंडल जब बनेगी, तब हम और थोड़ी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइडवेज कब है और अप ट्रेंड कब है या डाउन ट्रेंड कब चल रहा है, तब आप सिंपली एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाना, थोड़े बहुत दिनों के लिए एज अ साइड व्हील की तरह, जैसे हम साइकिल में यूज़ करते हैं उसी तरह से यूज़ करना कभी भी, या कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत रहना। तो मैं इंडिकेटर बताते ही EMA 50 का लगा लेना, मूविंग एवरेज आपको, और कुछ इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा कि जब अप ट्रेंड में होगा तब ये मूविंग एवरेज अपसाइड ही जाता रहेगा, और जब साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि कम्प्लीटली यहाँ से साइडवेज चला गया, और जब डाउन ट्रेंड जब आएगा तो कुछ इस तरीके से डाउन साइड की तरफ ये ऐसे डाउन साइड की तरफ दिखाई देगा। तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से, और साइडवेज कुछ इस तरीके से, कम्प्लीटली साइडवेज ऐसे ऐसे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन ऐसे ऐसे होगा है, ठीक है। और जब अप ट्रेंड होगा तब ऐसे जाएगा, और डाउन ट्रेंड मतलब ऐसे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत दिनों के लिए यूज़ करा, जब तक आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते मार्केट को। तो बस कर आज के लिए इतना ही था। होप करता है वीडियो पसंद आया रहेगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।